सल्ली अला रसूलिहिल करीम। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस और मोहतरम महीने की आज पहली रात है। इस मुक़द्दस महीने में अहले हक के जितने प्रोग्राम होंगे जितनी कॉन्फ्रेंसें होंगी जलसे होंगे उनका उन्वान सीरतुन नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की सीरत तय्यबा और हयात मुबारका ये मौजू इतना वसी है
कि अगर अल्लाह किसी को उम्र नूह दे दे और फिर उसे जिब्रील की ज़बान दे दे, कोई काम किए बगैर वो सारी ज़िंदगी मेरे आका की सीरत को बयान करता रहे, सीरत के बयान का हक अदा नहीं हो सकता। ये हमारे नादान दोस्त हैं जिन्होंने इतनी अजीम हस्ती को सिर्फ एक महीने में महदूद कर दिया। वो कहता है आज का दिन बड़ा मुबारक है, ये महीना बड़ा मुबारक है कि हमारे आका पैदा हुए। उस हमारे नादान भाई ने कभी हमसे भी पूछा होता तो हम उसे बताते कि जिस दिन मेरे नबी पैदा हुए वो दिन भी मुबारक है, वो दिन जिस हफ्ते में आया वो हफ्ता भी मुबारक हो गया, वो हफ्ता जिस महीने में आया वो महीना भी मुबारक हो गया, वो महीना जिस साल में आया वो साल मुबारक हो गया, वो साल जिस सदी में आया वो सदी मुबारक हो गई, वो सदी जिस ज़माने में आई पूरा ज़माना ही मुबारक हो गया। इस हमारे नादान दोस्त ने इतनी अजीम हस्ती को एक महीने में महदूद कर दिया। ये महीना बड़ा मुबारक है कि हमारे आका पैदा हुए। हस्ती इतनी अजीम है मैं ये मौजू बयान नहीं करना चाहता, तमहीदन चंद जुमले कहूँ। जिस हस्ती को एक महीने में महदूद करने की कोशिश हुई, ये हस्ती इतनी अजीम है कि फर्श पे बैठ के चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है तो रब किबले तब्दील करके रख देता है। कद नरा तकल्लुब वजह का फिस समा फला नुवल्लियन्ना का किबलतन। आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। टैक्स ले वाला नूं समझ नहीं आ कह कौन रहा है। एक मुहिब जिसे आप अपनी ज़बान में आशिक कहते हैं, आशिक, इश्क मजाजी, वो अपनी कोई अदाएं दिखाए और उसका महबूब कहे तेरियां अदावां मैं वेखदा पिया। इसमें जो लुत्फ है ना, एक किसी सड़े हुए आशिक को पूछो। इसमें लुत्फ कितना है। और यहां कौन कह रहा है? हम देख रहे हैं, उलमा बैठे हैं,
मजमे में भी कसीर तादाद में उलमा। ये हम देख रहे हैं नरा का मैना है, नरा कद का मैना कौन करेगा? कद नरा। उर्दू में लफ्ज़ ही कोई नहीं जो कद वाला मज़ा, हज़, उसमें छुपी हुई मोहब्बत, प्यार, उल्फत उसे समझाए। उर्दू में लफ्ज़ ही कोई नहीं। पंजाबी में है, हमारे हज़रत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने माना किया, पंजाबी समझने वाले लुत्फ लेंगे। अल्लाह ने कहा तेरा बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना असा डाढ़ा वेखदे पे हां, डाढ़ा वेख। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिसको तू खुद पसंद कर। इतनी अजीम हस्ती को एक दिन में और एक महीने में महदूद करने की कोशिश हुई कि फर्श पे बैठ के चेहरा आसमान की तरफ उठा देता है तो रब किबले तब्दील कर देता है, और जिस धरती पर अपने पांव टिका देता है रब उस धरती की कस्में उठाने लग जाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंत हिल्लुम बिहाज़ल। इसकी तह में तो उतरो यार। मैं इस शहर की कसम उठाता हूं मौला, इसलिए ना वहां तेरा घर है। फरमाया नहीं, इसलिए ना वहां हजरे अस्वद है। फरमाया नहीं, इसलिए ना वहां मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, इसलिए कसम उठाता होगा ना। अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरा सोना पैगंबर, मैं तो मक्के की कसम सिर्फ इसलिए उठाता हूं वहां तेरे कदम जो लगते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंत हिल्लुम बिहाज़ल। इतनी अजीम हस्ती को एक दिन में महदूद करने की कोशिश, जिसका तज़किरा कभी ख़त्म ही नहीं होता। जब से दुनिया बनी है ना, उस वक़्त से लेके आज तक बारिश के बरसने का सिलसिला लगातार जारी बरस रही। आज पिंडी में, कल सरगोदा में, आज पाकिस्तान में, कल हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, लंदन में, बरतानिया में बरस रही। जिस दिन बारिश के सिलसिला बंद हो जाएगा क़यामत आ जाएगी। बारिश का सिलसिला रुकता नहीं, कहीं ना कहीं बरस रही है। बंदियालवी कहता है जिस तरह बारिश के बरसने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, इसी तरह मेरे नबी का तज़किरा भी दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होता। हर वक़्त मेरे नबी का तज़किरा हो रहा है, अज़ानों में, तकबीरों में, नमाजों में। मैयत को कब्र में दफन कर दिया तो वहाँ भी फरिश्ते पूछते हैं मन नबियों का। ये तज़किरा जारी है। तवज्जो है आपकी? मैं पूछा तवज्जो हो सका? सुभान अल्लाह। तज़किरे ये जवाब थे कोई नहीं। आप कहें है तवज्जो है ना तवज्जो आपकी? जब मेरा नबी दुनिया में आ गया, बड़ी बात कहने लगा हूं, जब मेरा नबी दुनिया में आ गए, लोगों ने मेरे नबी का जमाल देखा,
मेरे नबी का हुस्न देखा, मेरे नबी की खूबसूरती देखी। जब मेरा नबी दुनिया में आ गया और लोगों ने मेरे नबी का जमाल देखा, फिर तो तज़किरे होने ही होने थे। सोहनी शैयां दा हर कोई तज़किरा करता है, खूबसूरत चीज़ों का हर कोई तज़किरा करता है। मेरे नबी के हुस्न को देखा, जमाल को देखा, फिर तो तज़किरा होना ही होना था। फिर मेरे नबी के कमाल को देखा तो तज़किरा होना ही होना था। जमाल को देख के लोग तज़किरे करते हैं, कमाल को देख के लोग तज़किरे करते रहते हैं। लोगों ने जमाल भी देखा, फिर कमाल देखा कि ये गलियों में चलने लगता है तो पत्थर इसको सलाम करने लग जाते हैं, ये वादियों में पहुंचता है तो जानवर इससे कलाम करने लग जाते हैं, ये अपनी लुआब कड़वे कुएं में डाल देता है तो कड़वा कुआं भी मीठा हो जाता है, ये उंगली का इशारा करता है चांद दो टुकड़े हो जाता है। बा कमाल और जमाल रखने वाला, हुस्न रखने वाला, इसके तज़किरे तो होते ही होते हैं। मेरे नबी उम्मे माबद के खैमे में जब गए थे, फिर वहां से मेरे नबी रुखसत हुए तो शाम के टाइम जब बकरियां चरा के उम्मे माबद का खामद आया, उसने खैमे में भीनी भीनी खुशबू सूंघी। मेरा नबी जहाँ से गुजर जाया करता था खुशबुएं छोड़ के जाया करता था। साहबा कहते हैं कभी आप बाहर तशरीफ़ ले जाते, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी कि किधर गए हैं, खुशबुएं खुद बताती थी मोहम्मद इधर से गुजर के गया है। उसने कहा कौन आया था? उम्मे माबद ने मेरे नबी का तारुफ करवाया। मैंने अपनी खुतबात की दूसरी जिल्द में उसको नकल की। उम्मे माबद की अरबी, उसकी फसाहत, बलागत, हम उसका कैसे तर्जुमा कर सकते थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसी फसाहत और बलागत से तर्जुमा करूं उसका, लेकिन कित्थे उर्दू ते कित्थे अरबी, तनासुब ही कोई। उसने कहा अबू माबद तुझे क्या बताऊं, जो हमारे खैमे में आया था ना, जब वो मुस्कराता था लगता था सारी कायनात मुस्कराने लग गई है। मैं तुझे कैसे बताऊं उसकी जुल्फें क्या थी, मैं तुझे कैसे बताऊं उसकी चाल क्या थी, रुखसार क्या थे, होंठ कैसे थे। बयान करते 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 आखिर में आके कहती है बस इतना समझ, 14वीं का चांद था जो हमारे खैमे में उतर आया था। जब मेरा नबी दुनिया में आ गया फिर तो तज़किरे होने ही होने थे। लोगों ने हुस्न देखा, जमाल देखा, कमाल देखा, अपने भी तज़किरे कर रहे हैं, पराए भी तज़किरे कर रहे हैं। बंदियालवी के इशारे को कितने लोग समझेंगे, अभी मेरा नबी दुनिया में नहीं आया, अभी मेरे नबी का वालिद नहीं आया, दादा नहीं आया, परदादा नहीं आया, उस वक़्त भी दुनिया में मेरे नबी के तज़किरे हुआ करते थे। कभी इब्राहीम की दुआओं में और कभी ईसा की बशारतों में, उस वक़्त भी तज़किरे होते थे। तो मेरे नबी का तज़किरा तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। हज़रत इब्राहीम ने तज़किरा किया, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन वबास फ़ीहिम मुहम्मदन, नहीं कहा, क्या कहा? रसूलन। 4000 पैगंबर इसके बाद आए, लेकिन हज़रत इब्राहीम की दुआ में जिस रसूलन का जिक्र था ना, वो सिर्फ मेरा नबी।
उलमाए किराम थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे। वो सिर्फ मेरा नबी, हज़रत ईसा नहीं, हज़रत मूसा नहीं, हज़रत याकूब नहीं, हज़रत यूसुफ नहीं, इनमें से कोई नबी नहीं, हज़रत दाऊद नहीं, हज़रत सुलेमान नहीं। वबअस्फीहिम रसूलन, मेरा नबी मुराद है, मेरा नबी मुराद है। दलील इसकी ये है कि हज़रत इब्राहीम के साथ जो बेटा दुआ मांगने में शामिल था वो इसहाक नहीं था, इस्माइल था। तो ये किसकी ज़ुर्रियत में आना था नबी? दुआ मांगने में हज़रत इस्माइल जो है, तो ये नबी आना था हज़रत इस्माइल की ज़ुर्रियत में। हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी। बनी इसराइल के 12 कबीले, हज़रत याकूब के 12 बेटे, हर बेटे की औलाद एक कबीला। सारे नबी हज़रत इसहाक की औलाद में, कोई नबी हज़रत इस्माइल की औलाद में नहीं आया। हज़रत इस्माइल की औलाद में रब ने सिर्फ एक हीरा संभाल के रखा हुआ था, और वो मेरा नबी था, जिसको हज़रत इब्राहीम कहते हैं वबअस्फीहिम रसूलन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वह मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, खुशखबरी देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। यह भी कोई ख़त्म नबूवत में गुफ्तगू कर रहा था, पता नहीं कोई नात में कर रहा था या कैसे। ये मिर्ज़ा कादियानी है ना, बड़े बड़े झूठे मुद्दयान नबूवत इस दुनिया में आए हैं। ये बड़ा परले दर्जे का कज़्ज़ाब था, ये बड़ा दज्जाल था। इसने कुरान में बड़ी तारीफें की, इसने बड़े पैंतरे बने। इसने लिखा कि हज़रत ईसा ने जिस अहमद की बशारत दी थी वो मैं हूं। मिर्ज़े पे लानत, मिर्ज़े पे लानत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़ा लईन कज़्ज़ाब पे लानत। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ही ठीक नहीं यार, यही ठीक है ना, ताजदारे खत्म। उस पर तो लानत है ही है, तो परले दर्जे का मलून है। कहते हैं वो आमद मैं हूं, मेरी बशारत दी। बड़ा दज्जाल है ना। किसी ने कहा तू तो गुलाम अहमद है, बशारत अहमद की है। तो कहता है असल ही ते मैं अहमद हाँ, गुलाम ते नाल इं ही लग गया। किसी ने अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को आके बताया रहमतुल्लाह। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अताउल्लाह शाह की बातें तो अताए इलाही होती हैं, वो कहीं लिखत पढ़त में नहीं आती, नहीं आती। सदरी नुस्खे हैं, सदरी। किसी ने शाह जी को बताया, शाह जी ने तकरीर में कहा झूठ बोलता है, मैंने इसको नबी नहीं बनाया। किसी ने पूछा शाह जी तुसी नबी बनाना सी? तो शाह जी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह हूं ना। उसने कहा आप तो अताउल्लाह हैं। शाह जी ने कहा असल ही मैं अल्लाह ही हाँ, अता ते नाल इंज ही लग गए, ता ते नाल। अभी मेरा नबी दुनिया में नहीं आया,
मेरे नबी के तज़किरे होते थे, कभी इब्राहीम की दुआओं में, कभी ईसा की बशारतों में। इस दुनिया में कोई लम्हा और कोई लहजा ऐसा खाली नहीं जाता जिसमें मोहम्मद करीम का तज़किरा ना होता हो। इतनी अजीम हस्ती को हमारे नादान दोस्त ने एक महीने में महदूद कर। मैं इस पर दो मिसालें और पेश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक तरफ जाना चाहता हूं, फिर इधर आ जाऊं। एक तो जुल्म यह किया, इतनी अजीम हस्ती को एक दिन महीने में महदूद करने की कोशिश की, और दूसरा जुल्म इस नादान दोस्त ने यह किया कि इतनी अजीम हस्ती को झंडियों पे खुश होने वाला नबी बना दिया। इन्ना लिल्लाहि, झंडियां लगाओ नबी खुश होंगे, मसनूई पहाड़ियां बनाओ, टेम्परेरी लाइट लगाओ, खुश होते हैं नबी। फिर कहते हैं जब आप पैदा हुए थे तो जिब्रील ने एक झंडा लगाया था बैतुल्ला पर, तो ये झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है, पैदाइश पे झंडे लगाने चाहिए, जिब्रील ने लगाया था। मैंने पूछा, ए जिब्रील तैन दस गया, तुझे बता गया जिब्रील भाई मैं झंडा लाया सी? बताने का तो एक ही जरिया था, वो आमना का लाल था। जिब्रील ने अगर बताया होगा तो जरिया तो एक है, और वो आमना का लाल है। उन्होंने नहीं कहा सहाबा को आज 12 रबीउल अव्वल है, मेरी पैदाइश है, लाओ झंडियां, उन्होंने तो नहीं कहा। ये जिब्रील तैन दस गया। जो झूठी रिवायत होती है, कहानियां सुनाते रहते हो लोगों को, मरना है, अल्लाह के सामने जाना है, एक एक बोल का हिसाब देना है। ऐसे नहीं है कि आप जो मुंह में आए मिंबर पे बैठ के कहते रहें। झंडियों पे खुश होते। तीसरा जुल्म यह किया कि हमारे खतीब ने और हमारे मुकर्रिर ने बाज़ार में आके तकरीर की और लोगों से कहा, जिसने ज़्यादा झंडियाँ लगाईं उस पर नबी ज़्यादा राज़ी हो गए। अब जो हमारा ताजिर है वो सारा साल कम तोले, 2 नंबर सौदे बेचे, मिलावट की थी, गाहक को धोखा दिया, झूठी कस्में उठा के सौदे बेचे, कम तोला। 12 रबीउल अव्वल को उसने 1000 रुपए की झंडियां लगाई, मौलाना ने सनद दे दी, तुझ पर अल्लाह का नबी भी तुझ पर राज़ी है। इन्ना लिल्लाहि। कितना गुनाहों पे दलेर किया आपने लोगों को। सुनो, दूसरे तबके का मेरा कोई भाई, दूसरे मसलक का मेरा कोई अजीज दोस्त बुजुर्ग, हमारा बेटा मेरी तकरीर को सुनने के लिए आया है, तो वो कान की खिड़कियां खोल के सुने कि जो हुकूकुल इबाद होते हैं ना, हुकूकुल इबाद क्या है? किसी का प्लाट दबा लेना, किसी की दुकान पे कब्जा कर लेना, अपनी जमीन दे बन्ने अगे अगे तोड़ना, रिश्वत लेना, कम तोलना, मिलावट करके सौदा बेचना, ये जो हुकूकुल इबाद है ना, ये नमाज पढ़ने से भी माफ नहीं होते। उलमाए किराम खौफे खुदा करो, इन लोगों की इस्लाह करो। जो बंदों के हक है ना, ये रोजा रखने से माफ हो नहीं होते।
ज़कात देने से माफ़ नहीं होते। हर साल 3 बारी उम्रे करो, भाग भाग के जाओ बैतुल्ला। हुकूकुल इबाद बोलो बोलो, हुण तुहाडे ते गल आई ते बिल्कुल ही चुप कर गए हो। हज करने से माफ नहीं होते, तस्बीह रोलने से माफ नहीं होते, तिलावत करने से माफ नहीं होते, तहज्जुद पढ़ने से माफ नहीं होते, शबे कद्र को जागने से। तुझे गलत फहमी है तो दिल से निकाल दे, हुकूकुल्लाह माफ होते। क्या माफ होते? हुकूकुल्लाह। तौबा कर ली, माफी मांग ली, अल्लाह का हक था, माफ कर देता है। हुकूकुल इबाद तब माफ होंगे जब वो मजलूम माफ, वो मजलूम चाहे हिंदू है, सिख है, यहूदी है, ईसाई है, जिसकी जायदाद पे नाजायज कब्जा किया, वरासत का माल खाया, वरासत में बहनों को हिस्से न दिए, तू समझता है उम्रे करने से माफ हो जाएगा? फिर आगे से कहता है असा अपनी भैणा को माफ करा ले। उन्होंने दिती केड़ी शाही जड़ा माफ कराई? एक बारी उन्होंने हाथ ही दे ना, 20 लाख रुपया उनका बनता है, दे के वेख ना एक बारी, मैं फिर वेखा तन किन्ने माफ कर दिया ने। तू जिस तरह माफ करवाता है ना, ऐसे माफ नहीं होते हैं हुकूक। खुदा गवाह है, उलमाए किराम बंदयालवी की बात को मनफी नहीं लेना, मैं बड़े दर्द दिल से बात कर रहा हूं। अगर हुकूकुल इबाद में कोताही हो गई, किसी का हक खाया, कम तोल के खाया, जायदाद पे कब्जा करके खाया, मस्जिद अकबर के सामने से लेकर जीटी रोड तक और जीटी रोड से लेकर रावलपिंडी तक ये सारी सड़कें झंडियों से सजा दे, रब माफ नहीं कर। ये खाला जी दा बाड़ा, झंडियां लगाए, रब राजी हो, लैटिंग की, रब राजी हो गया। एक जुमला आज मैंने तरनौल में कहा है, बढ़ाने में, अक्सर जगहों पे वो जुमला कह रहा हूं, कई सालों से कह रहा हूं, और मैं समझता हूं कि मेरी पूरी घंटे की तकरीर इस मौजू पर एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। कोई समझ जाए, कोई समझ जाए तो ये एक जुमला एक तरफ। बोलो, समझोगे? जोर से बोलो यार। बंदयालवी कहता है मीलाद न मनाओ, मीलाद न मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। वो झंडियों से नहीं मानता, वो जुलूसों से नहीं मानता, वो टेम्परेरी लाइटिंग से नहीं मानता। वो तब मानेगा जब जिंदगी उसकी सीरत के मुताबिक गुजारो, फिर माने। तिजारत उस तरह करोगे जिस तरह उसने कहा है। यहां जो ताजिर बैठे, अल्लाह दी कसम है, बड़ा मुकद्दस पेशा है, खुदा गवाह। कदी कदी मेरा भी रूह करता असी भी ये पेशा अपनाइए, अंबिया का पेशा। खुद मेरे नबी क्या थे? जो फजीलत है ना, फजीलत, अल्लाह हुआ। सुनो ताजरो, बड़ी फजीलत। मेरे आका ने सिर्फ 2 शर्तें लगाई, उस पर अमल करो। जितने ताजिर यहां बैठे हो, आज से अहद कर लो कि हमने इस पर अमल करना है। अत्ताजिरुस सुदूकुल अमीन, पहली सिर्फ सच बोले, झूठ हो झूठ नहीं बोल।
ये चीज़ कितने की? 120 रुपए की। यार 110 ले ले, अल्लाह दी कसम है ते सन घर भी नहीं पौंदी, कसम उठा। हमारे एक पीएफ से रिटायर हुए नमाजी, उन्होंने स्पेयर पार्ट की बना ली दुकान, ये मोटरसाइकिलों का स्पेयर पार्ट। मुझे कहने लगे एक पुर्जा है मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होता है, वो 94 रुपए का हमें लाहौर से मिलता था। बड़ी पुरानी बात है, हूँ 94 नूं भूल जाओ, मिलता था। तो जब मेरे पास गाहक आते तो मैं कहता 100 रुपए का है, तो वो कहते वाह मौलवी जी वाह, दाढ़ी रखी हुई है। वो पिछले दुकानदार तो 92 रुपए का दे रहे। मैं कहता 94 का लाहौर से चला है, वो 92 का किस तरह बेच रहा है। तो बाद में मुझे पता चला उसके अंदर एक और पुर्जा होता था, वो उस पुर्जे को निकाल लेते, उसकी जगह नकली डाल देते। जो असली था वो 40 रुपए का था, जो नकली था वो 10 रुपए का। फिर वो 92 का बेच देते, फिर भी उन्हें 25-30 रुपए बच जाते। नहीं, इस तरह नहीं करना, सच बोलना है। अल अमीन, अमानतदार ताजिर, दो शर्तें लगाई मेरे नबी, सच्चा अमानतदार। मुश्किल है जी, मुश्किल है ना। जब तक झूठ बोलो नहीं सौदा, बेचो अपना अजर ज़ाया करो, ज़ाया करो। कितना कमाना जे? सोने दी रोटी खानी जे, चांदी दे पलंग ते सोना जे, 5 करोड़ दी गड्डी सफ़र करना जे। रोटी तो यही आटे वाली नहीं खानी, पत्नी ये भी नसीब होनी है कि पलंग जितना भी खूबसूरत बना लो 3 लाख का बन जाए, गाड़ी जितनी भी अच्छी ले लो 60-70 लाख की आपको मिल जाएगी। ये कमा कमा के गलत तरीके से जो तिजोरियां भरते रहते हो, करना कीजिए। हर तीसरे बंदे को शुगर है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर, हर 5वां आदमी कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, जोड़ों में दर्द है। पइयो ये कमाउण दी, कमाओ कमाओ कमाओ, ना मिठा खाना ना नमकीन खाना, हार्ट दा मरीज है, ना सिद्धा खाना, दूध नहीं पीना, मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, पकौड़े। पकौड़े की गलती तो बड़े बोले हो यार, भी समोसे नहीं खाने, पकौड़े नहीं खाने, ब्लड प्रेशर है। जिंदगी देखो, ये जिंदगी है जिसके लिए ये सब कुछ करते हो। फिर ये सारी बीमारियां चिमट गई ना, आखिर में कमर में दर्द होने लग गया। डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब कहा मंजी ते नहीं सोना, चल आ जा तख्ते ते। जिंदगी देखो, जिस पर रीझ रहे हो, जिसको बनाने में लगे हुए हो, असल जिंदगी है जन्नत की। अल्लाह हमारे नसीब में करे। असल जिंदगी वही है यार, खुदा दी कसम, मुआदों को मिलनी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। न नज़ला न ज़ुकाम, न नाक में गंद, न खांसी, न बलगम, न पखाना, न पेशाब, न सर दर्द, न बुखार, अल्लाह अकबर, न मरने का खौफ। ए कोरोना आ रहा, कोई खौफ नहीं। सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में होगी, बीवियां दियां झड़का को नहीं होनी, सबसे बड़ी नेमत होगी जो जन्नत में।
बीवियां दियां झड़कों को, फर्मा बरदार भी। असल जिंदगी वो है, अल्लाह हमारे नसीब में कर। अत्ताजिर सदूक अल अमीन, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन मान नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा, इन दो सिफ्तों का मालिक ताजिर क़यामत के दिन नबियों के साथ खड़ा होगा। ताजरो बड़ी फजीलत है, ज़ाया ना करो। दुकानदारों, खुदा के लिए इस फजीलत को ज़ाया ना करो, बड़ा मुकद्दस पेशा है। क्या मैंने कहा? मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको वो मानेगा कब? जब उसकी सुन्नत पे क्या करोगे? उसके बताए हुए तरीकों पे चलोगे, तो फिर वो खुश हो, फिर वो राजी हो। इतनी अजीम हस्ती को है तवज्जो आपकी। मैं मुड़ के फिर उस पहले मजमून की तरफ आने लगा और एक ख़ास मजमून की तरफ भी जाऊंगा। न जाऊं ना तो मेरी तकरीर पूरी नहीं होती। वैसे तो तौहीद बयान ना हो तो तकरीर पूरी नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मसला। कायनात की इतनी अजीम हस्ती को एक महीने में महदूद करने की कोशिश हुई, जो इतनी अजमतों वाला है कि वो अपने घर के हुजरे से निकलकर मस्जिद के मेहराब की तरफ चलता है। जहां कदम रख के आता है उसे रब रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना के रख देता है। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल, कितनी अजीम हस्ती है। उंगली उठाता है तो चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। लोआब कड़वे कुएं में डालता है तो कड़वा कुआं मीठा हो जाता है। आइए जिस मजमून की तरफ मैंने कहा था मैं आपको उस तरफ ले जाऊं, है तो जो आपकी कायनात की उस अजीम हस्ती को एक दिन और महीने में महदूद करने की मजमूम कोशिश की गई, जो इतना अजीम था कि कलमा पढ़ने के बाद एक लम्हा के लिए जो उसके चेहरे पुरनवार को देख लेता था, रब उस बंदे पे जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया करता था। मर्रानी मोहम्मद मुस्तफा सहाबा मर्रानी औरा मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग रब ने उस पर हराम करार दे दी। आज जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और नौजवानों, इस माहौल में शीन से ज़्यादा सीन ख़तरनाक हो गया है। शीन से ज़्यादा सीन ख़तरनाक हो गया है। बड़े बड़े कौंपले सर निकाल रहे हैं, देवबंदियों में, अहले हदीसों में, बरेलवियों में सर निकाल रहे हैं। तनकीद, एक साहब कहते हैं वाह जी वाह, तुम कहते हो सारे सहाबा रजी अल्लाह अन्हो, कुछ सहाबा तो मुर्तद हो गए थे तो वो भी रजी अल्लाह अन्हो। ये सुन्नी है, सुन्नी मुर्तद हुए। मैंने कहा जाहिल आदमी, पहले सहाबी की तारीफ तो बयान कर। सहाबी कहते किसको हैं?
करना बयान। उलमा ने क्या लिखा है? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान कबूल करने के बाद मेरे आका के चेहरे पुनर्वार को देखा और फिर उसकी मौत भी ईमान पर हुई, उसे सहाबी कहते हैं। जो छोड़ गया वो सहाबी के जुमरे में नहीं आता। सहाबी उसे कहते हैं जिसकी मौत भी किस पर आई हो? ईमान पर आई। मर्रानी, जिसने मुझे देखा, रब ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दिया, हराम करार दिया। क्यों भाई? बड़ी फजीलत नहीं? टैक्सला के लोगों बोलो तो सही यार। बड़ी फजीलत, बड़ी फजीलत, बड़ी फजीलत। जिसने ईमान कबूल करने के बाद मुझे देखा, जहन्नम की आग उस पर हराम है। बड़ी फजीलत, बड़ी फजीलत। या रसूलल्लाह बड़ी फजीलत है। फरमाया नहीं, अभी तो मैं अपने यारों की फजीलत को और उजागर करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह इसके बाद क्या कहना है? मेरे आका ने फरमाया औरा मर्रानी, जिसने मुझे देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा, जहन्नम की आग उन पर भी हराम है। क्या बात है सहाबा की। करूं माना जरा खिताबती? मर्रानी औरा मर्रानी का माना जरा खिताबती रंग में करना चाहता हूं। मजा आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना। जिसने मुझे देखा, जिसने मेरे चेहरे पर नूर को देखा, जिसने मेरे चेहरे पर अनवार को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे हबशे के बिलाल को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी हराम है। जिसने मेरे बिलाल को देखा, जहन्नम की आग उस पर भी। यहां जितने नौजवान बैठे हो और मुतासिर हो, ये इल्म के किसी आदमी से, रावलपिंडी के किसी आदमी से, किसी स्कॉलर से, कि वो किताबें निकाल 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 के हवाले दे 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 के बताता है मुआविया ने ये गलती की, ये की, ये की, ये की, और हमारा नौजवान कहता है इतनियां किताबों, इतने मुहद्दिस, इतने मुअर्रिख, वो मुआविया के बारे में यूं 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 कहते हैं। फिर हमारा नौजवान बदजन होता है मुआविया से रज़ी अल्लाह ताला। मैं उस तबके से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, उन नौजवानों से भी एक सवाल करना चाहता हूँ जो उनसे मुतासिर हैं। तुम में जुर्रत है, हिम्मत करो और मुआविया की सहाबियत का इनकार करो, करो इनकार, जुर्रत करो, कहो मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। बंदेयालवी हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी से साबित कर देगा कि मुआविया सहाबी। यहाँ उलमा जितने बैठे हैं, जिन्होंने तारीख पढ़ी है नहीं पढ़ी, उनका ख्याल ये है मुआविया फतह मक्का के दिन मुसलमान हुए। जेलम वाला भी यही कहता है, वो मजबूरी का ईमान था, फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, मेरा नबी फाते बन के आए। जो कुछ थोड़े से नरम हैं वो कहते नहीं नहीं मुसलमान तो पहले हो गए थे, इजहार कब किया था। दोनों नजरिए गलत। बंदेयालवी
रेत की दीवार पर बात करने का आदी नहीं। सुभान अल्लाह। दोनों नजरिए गलत। उठा बुखारी, किताबें उठाए फिरता है। उठा बुखारी, मेरा आका उम्रतुल कज़ा करने आए 7 हिजरी को, सुलह हुदैबिया हुई 6 को, उम्रा नहीं हो सका, अगले साल कज़ा करने आए 7 हिजरी, फतह मक्का 8 हिजरी। 7 हिजरी में मेरा आका उम्रा करने आए, बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, सफा मरवा के दरमियान साई कर लिया, तवाफ भी हो गया, साई भी हो गया। मेरे नबी बैठे हैं मरवा पर, आखिरी चक्कर पूरा हो गया, 7 चक्कर क्या हो गए, पूरे हो गए। मरवा पे बैठे, एक काम रह गया, सिर्फ एक काम, जुल्फे कतरवाना, एक काम रह गया। हज़रत अबू बकर मौजूद, हज़रत उमर मौजूद, हज़रत उस्मान मौजूद, हैदर करार मौजूद, हज़रत तला मौजूद, हज़रत ज़ुबैर मौजूद, खालिद इब्ने वलीद मौजूद, हज़रत बिलाल मौजूद। उठा बुखारी, उठा बुखारी, मरवा पे बैठे हुए मेरे प्यारे पैगंबर की जुल्फ़े तराशने वाले का नाम मुआविया है। उठा बुखारी, तुझे बदज़न कर दिया गया है मुआविया से, मेरे नबी की जुल्फ़े तराशी। ये इस्लाम को छुपाना था कि जाहिर करना था? यार, फतह मक्का के दिन ईमान लाए या 7 हिजरी से पहले लाए? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं आप? वो झूठ बोलते हैं, हवाले देते हो झूठे। मैंने पेश की है हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी। जुर्रत करो, बंदियालवी कहता है जुर्रत कर के मुआविया सहाबी नहीं, कर जुर्रत। कहते हैं नहीं, सहाबी तो है, सहाबियत के हम कायल हैं, सहाबी मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये काम गलत किया, ये किया, ये किया, ये किया। मैंने कहा सहाबी मानता है ना, तो फिर 27वां पारा सूरत हदीद आयत नंबर 10 पढ़। पढ़। देवबंदी आलिम का तर्जमा तेरे घर में है, बरेलवी आलिम का तर्जमा तेरे घर में है, अहले हदीस आलिम का तर्जमा तेरे घर में है, किसी शिया आलिम का तर्जमा तेरे घर में है। उठाओ, इतना फराख दिल खतीब तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिले। जो इतना फराख दिल, जिस आलिम का तर्जमा तेरे घर में है, उठा। सूरत हदीद आयत नंबर 10, 2 हिस्सों में सहाबा को तकसीम किया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के, फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर हो। मैं एक जुमला कहा करता, औखे वेले दे संगी ते सौखे वेले दे यार बराबर नहीं। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी को इक़्तिदार मिल गया, खतरात टल गए थे। जो लोग फतह मक्का के दिन ईमान लाए, वो हबशे के बिलाल का कैसे मुकाबला करें? जो कलमा पढ़ने के बाद तपते हुए कोलों पे लेट के भी अहद किया करता, उस बिलाल का कौन मुकाबला करे? फरमाया ये दोनों बराबर नहीं। फिर अल्लाह आलिमुल गैब है ना, उसे पता था कुछ लोगों ने आना है, उन्हें कहना जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना, ये मजबूरी का ईमान था, ईमान न लाते तो किधर जाते? राह कोई नहीं सी ते वाह कोई नहीं सी, ये मजबूरी का ईमान था। अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अल्लाह ने फरमाया मकाम और मर्तबा पहलों का बुलंद है, लेकिन कुल्लन, कहो यार कुल्लन, ये कुल्लन वाला जो मेरा तीर है ना,
ये सीधा जेलम गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने अपनी तकरीर में कहा था ये ममाती मौलवी है, अपनी जमात का ये नामवर खतीब है। ये कहता है कुल्लन, उसने ऐत का मिजाक बनाया, कुल्लन कुल्लन करदा मैं तेरा कुल्लन, ये जुमले कहे उसने, करदा मैं तेरा कुल्लन। मैं आख्या जेड़ा किला मैं ठोकिया ना, सुभान अल्लाह, क्या मतलब नहीं निकला, वो निकल ही नहीं सकता। तू कुल्लन, करदा मैं तेरा कुल्लन। कहता है वो जो मुर्ताद हो गए थे वो कुल्लन है, जो मुर्ताद हो गए थे उनको सहाबी कौन कहता है? मेरे साथ मिल के बोलो। रब ने कहा मर्तबा फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, लेकिन कुल्लन कहो तो सही हो। कुल्लन का मानो मुआविया नहीं, ना मुआविया नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? कुरान के मुकाबले में तारीख पेश करती हो सहाबा पे तनकीद करने के लिए। कुल्लन, आप सबको सहाबा से मोहब्बत है तो बोलो ना, कुल्लन का माना करो। कुल्लन, कुल्लन का माना करो। मुआविया है कि कौन? मैंने पहले कहा या इनकार कर कि वो साहबी नहीं, मैं भी कुल्लन से निकाल देता हूं। कर कर, तुझमें जुर्रत नहीं कि तू सहाबियत का इनकार करे। जुर्रत नहीं ना तो फिर मान कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। और नौजवानों, और नौजवानों, हवालों से मुतासिर होते हो, फलां ने यूं लिखा और फलां ने यूं लिखा, फलां मुअर्रिख यूं कहता है और फलां मुअर्रिख यूं कहता है। बंदियालवी का एक जुमला, यह भी सीधा वही पहुंचा था, उस पर भी उसने एक क्लिप चढ़ाया कि ममाती मौलवी यूं कहता है। वो जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं, यहां लिखो उसे। लिखोगे? जोर से बोलो। उस स्याही से लिखो जिसे कोई मिटा ना सके। तुम लिखो या ना लिखो, कुरान कहता है, अल्लाह ने कहा मैंने सहाबा के दिलों में अपने हाथ से ईमान लिख दिया है। तू मिटाना चाहता? रब ने हाथ से ईमान लिखा, तू मिटाना चाहता है? बंदियालवी का जुमला यहां लिख लो। बंदियालवी कहता है सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। सहाबा को किताबों में नहीं देखना, किस में देखना है? उनके फैसले कर दिए हैं रब। मेरा फैसला आले होना, हाफिज साहब का फैसला भी अभी होना है, आपकी मस्जिद के जो खतीब हैं इनके फैसले भी अभी होने हैं, ये जामिया सिद्दीकिया के जितने मुदर्रिसीन यहाँ आए हैं इनके फैसले भी होने हैं। देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, अहले हदीस उलमा, सारियां दे फैसले हाले होने नहीं, मरने के बाद होने हैं। मरने के बाद रब राजी या नहीं राजी, जन्नत या नहीं जन्नत। और पागल आदमी जिन पे तू तनकीद करता फिरता है उनके फैसले रब ने कर दिए हैं। तू मियां अपनी नबेड़, अपनी सोच तेरे नाल की बनना।
तेरी तनकीद की वजह से अल्लाह मुआविया को जन्नत के दरवाजे पे रोक देगा। ठहर भाई ठहर, ये लम्हा एक आदमी तेरे ते तनकीद करता सी, खलो जा। पागल आदमी, तू अपनी नवेड़, तेरे साथ क्या बनना है। जितने लोग यहां बैठे आम में नमाजी भी हैं, वो भी हैं जो कच्चे पक्के नमाजी, अल्लाह उन्होंने पक्का बना दे। कुछ जो भी ने नकदी नीति, अल्लाह उन्हें भी नमाजी। आम में वो भी हैं जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, वो भी नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे। हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे। नमाजी भी हैं, बेनमाज भी हैं, साले भी हैं, फासिक व फाजिर भी। जितने बंदे यहां बैठे हो, जितने बंदे, दिल की बात बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना। तुम में से हर बंदे की ये दिली तमन्ना नहीं है कि कभी ख्वाब ही में आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए। बोलो तो सही यार, नहीं है तमन्ना। और जिस खुश नसीब को हो जाए, रात ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, वो सुबह एक एक बंदे को पकड़ के कहता है मेरी किस्मत वेख, मैं ख्वाब आका नूं वेख्या, मुझे ख्वाब में आमना के लाल नजर आए। पागल आदमी, तू ख्वाब में आका के चेहरे को देखे, तेरे पैर जमीन ते नहीं लगदे, उन पे तनकीद करता फिरता है जो मेरे नबी से मुसाफे किया करते, फिर मेरे नबी से मुआनके किया करते थे, फिर सवारी पे मेरे नबी के पीछे बैठा करते थे, फिर एक दस्तरखान पे बैठ के मेरे नबी के साथ खाना खाया कर। शर्म करो, किस पे तनकीद कर रहे हैं। एक तबका, मैंने कभी किसी फ़िरके का नाम नहीं लिया तनकीद में, एक तबका उम्रे पे जाए, हज पे जाए, वापस आके कहता है मेरी किस्मत वेखो, मैं रोज़े दियाँ जालियाँ वेख के आए। कहता है कि नहीं कहता? चुम्मन ते देंदा कोई नहीं, खड़े हैं शुरते जल्ला। मेरे वाले साहब के साथ एक मलक चला गया, वो दूसरे अकीदे का था, तो मेरे वाले साहब कहता है उस्ताद जी कित्थे बंदयाल ते पाकिस्तान ते कित्थे मदीना ते जे जालियां ना चुमीए ते फिर साड़ी जिंदगी ते भी लानत है के चुमे बगैर टुर जाए। वाले साहब ने कहा यह जायज़ नहीं है। उसने कहा, एक दिन सुबह की नमाज हुई, वाले साहब कहते हैं हम निकलने लगे तो मुझे कहता है आप जाएं, मैं तो आज जालियाँ चुम के आनी। तो वाले साहब कहते हैं मैं शुरते नूं अरबी च आख्या भाई आंदा पे ही ते ज़रा इसकी ख्याल रखी। मैं चला गया जहाँ रिहाइश थी। थोड़ी देर के बाद मलक साहब आए, चेहरा उतरा हुआ, मुरझाया हुआ। मैं आख्या खैर होवे? आखे इत्थे भी सारे तेरे मज़हब वाले रंदे ने, इत्थे भी सारे तेरे मज़हब वाले रंदे ने। वो कहता है मेरी किस्मत देखा, मैं मस्जिद नबवी वेख के आया, मैं रोज़े दियाँ जालियाँ वेख के आया, मैं वो गलियाँ वेख के आया जिथे मेरा आका टुरदा सी, मैं ओदी पहाड़ी वेख के आया। तू वो गलियाँ वेख के आवें, तेरा सिर आसमान ते जा लगे। तनकीद उन पे करता फिरता है जो मेरे नबी के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। मर्रानी औरा मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार, जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम। पंखे वगैरह बंद हो गए। दिन में मैंने तकरीर की, बड़ा हबस था वहाँ भी, मैं बीमार आदमी हूँ। बस आखिर में एक बात कह के ख़त्म कर देता हूँ। लोग हमारे मुताल्लिक़ कहते हैं ए नबी नू नूर नहीं मनदे, ए वहाबी जड़े न नबी नू नूर हो नहीं मनदे। मैंने कहा मेरा नबी सिर्फ नूर नहीं है, मुनीर है। सिर्फ नूर नहीं है, मुनीर है।
मेरा नबी ऐसा नूर है, मेरे नबी ने जिसको छू लिया ना उसको भी नूर बना दिया था। तभी तो फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरा नबी दूसरों को भी रोशन करने लगा है। जिसने मुझे देखा जहन्नम की आग उस पर भी हराम है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा जहन्नम की आग। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।